हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के 6 चैप्टर में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जॉडी उस मृग शावक को ढूंढ लेता है और उसे अपने घर ला रहा है। वो परेशान हो जाता है, पसीने से तर हो जाता है, फिर भी वो बहुत प्रयास करके और उसको अपनी बाहों में उठा कर के और घर ला रहा है। अब आज के इस वीडियो में इसके बाद आगे का शेष भाग हम पढ़ेंगे। जॉडी his arms began to ache and he was forced to stop again। उसकी बाहें ने दर्द करना शुरू कर दिया और he was forced to stop again। उसको दोबारा रुकना पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once। जैसे ही वो पैदल चलने लगा तो उस फौन ने भी उसका पीछा किया एक बार पुनः। फॉलोड हिम एट वंस, तुरंत ही वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, उसने उसको थोड़ी दूरी तक चलने के लिए अलाउ किया। देन पिक्ड इट अप अगेन, और दोबारा इसको अपनी बाहों में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, अब घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। वह पूरे दिन पैदल चल सकता था और पूरी रात इसे लेकर और इसको अपने पीछे पीछे आता देखकर। ही वॉज बैड विद स्वीट, वो पसीने से गीला हो गया। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन जून के महीने की जो ठंडी हवा होती है वो बह रही थी। कूलिंग हिम, उसको ठंड प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चीना कप, और आकाश इस तरह साफ दिखाई दे रहा था जैसे नीले चीनी के कप में साफ पानी दिखता हो। He came to clearing. It was fresh and green after the night's rain। यह बिल्कुल क्लियर था, साफ था, और जो रात को बरसात हुई थी उसके बाद बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा और हरा भरा था। ही fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it। Then he had an idea he would walk into the house, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फ़ोन टू मैनेज इट, फ़ोन ने भी उसका पीछा किया। तब उसको एक आइडिया आया कि वो घर में चलेगा और पैनी के बेडरूम में जाएगा। विद फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फ़ोन था वो उसका पीछे पीछे चलेगा। बट एट द स्टेप्स द फ़ोन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, लेकिन वो मृगशावक ठहर गया और उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से इनकार कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसको उठा लिया। एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विद क्लोज आइज, और अपने पापा जो
पैनी नाम जिनका था वो उसके कमरे में लेकर के चला गया। वो अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड पा, लोग, जॉडी पुकारा। जॉडी ने कहा, पा देखो, पापा देखो। पैनी टर्न हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके बगल में खड़ा हुआ था। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो उसके जो फ़ोन जो था मृग शावक, वो उसको बहुत ज़ोर से पकड़े हुए था। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, ऐसा लग रहा था पैनी को जैसे लड़के की आंखें इतनी चमकदार थी जितनी कि मृग शावक की। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बड़ा खुशी है, प्रसन्न हूँ कि तुम्हें ये मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी तब किचन में गया। द फोन बोवेल्ड आफ्टर हिम, वो मृग शावक भी उसके पीछे जाना चाहता था। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और सुबह के दूध का जो कढ़ाई थी, बर्तन था, वो किचन में सुरक्षित रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, क्रीम मलाई इसके ऊपर आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम, उसने क्रीम को समेटा एक जग में। ही पॉर्ड मिल्क इनटू स्मॉल गॉर्ड, उसने दूध को एक छोटे से गॉर्ड बोलते हैं, अपना तंबू जैसा टाइप का होता है, उसमें। ही हेल्ड इट आउट टू फोन, और इसने उसको फ़ोन के लिए उसमें डाल दिया। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और इसने अचानक दूध को सूंघा और एकदम धक्का लगाने की, फैलाने की कोशिश की। ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जॉडी ने उसको बड़ी मुश्किल से फर्श पर फैलने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, यह उस गॉड में मीन्स उस एक तंबू जो टाइप का था, उसमें एक बूंद भी दूध नहीं रह सकता था यदि वो उसको फैला देता तो। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, उसने अपनी उंगलियों को डुबोया दूध में। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स ऑफ वेट माउथ, और उनको उस फोन के गीले मुंह में उंगलियों को डाल दिया। इट स्टड ग्रीडली, उसने बड़े लालची तरीके से उनको चूसा। When he withdrew him, it bleated frantically and butted him, उसने बड़े निश्चिंत होकर के उनको चाटा। He dipped his fingers again, उसने अपनी उंगली को दोबारा डुबोया। And his phone sucked, और वो चाट गया। He lowered them slowly into milk, वह धीरे धीरे दूध तक आया। The fawn blew it, sucked and snorted, और उसने अपना मुंह नीचे पहुंचाया और वो भी उस दूध को चाटने लगा। स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंट, और उसके जो छोटे छोटे खुर थे उसने उनको एक तरह से ठोका, बजाया। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क, और जितने लंबे समय तक उसने अपनी उंगलियों को दूध के लेवल तक रखा। द फोन वाज कंटेंट, तो वो फोन संतुष्ट था। इट्स इट्स आइज ड्रीमली, इट वाज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, इट्स स्मॉल टॉल licked back and forth. The last of the milk vanished in a swill of
फॉर्म एंड गर्गलिंग। और उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोए रखा। मृगशावक संतुष्ट रहता था और उसने मीन्स मृगशावक ने अपने आंखें सपना देखते हुए बंद कर ली। अपने हाथ पर उसकी जीभ को अनुभव करके उसे मीन्स जोड़ी को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। और जो वो स्मॉल टेल, जो छोटी पूंछ थी, उसको वो आगे पीछे उसकी हिल रही थी। और जो लास्ट में दूध बचा था वो झाग के गोले में और गट-गट की आवाज़ में खो गया। मृगशावक गट-गट करके से सभी पूरे दूध को पी गया। इस प्रकार ये जोड़ी का फोन, जोड़ी का मृगशावक चैप्टर हमने पढ़ा। अब आज चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने। 4th क्वेश्चन ये दिए, कॉम्प्रिहेंशन चेक। हाउ डिड जोड़ी ब्राइनी द फोन बैक होम। ऐसे आपको इनके सबके आंसर लेने। वर्किंग विद द टेक्स्ट भी आपको करना है। वर्किंग विद लैंग्वेज ये आपको नहीं करना है। और ये मीनिंग्स जो नीचे दिए डिक्शनरी में, इनको आपको फ्रेजल वर्ब के रूप में करना है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। आप इसको घर पढ़ना और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।